ख्याल से पीसीबी से ही कोई ऐसी खबर भी बाहर आई थी कि अफगानिस्तान बोर्ड की जानिब से उन्होंने पीसीबी को बताया है कि हम आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात जो है वो नहीं हुई है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे। खबरें चल रही हैं लेकिन उन्होंने इजहार किया। पीसीबी की ऑफिशियल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सामने आई थी। ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी, ये खबर अगर बाहर कोई लेके आया था तो वो बंदा पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। लॉयल नहीं है, ठीक है। क्या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कहा था? नहीं। आपको कहा हो, आईसीसी को कहा हो, किसी को नहीं कहा ना। जिस बंदे ने इस खबर को बाहर निकाला और निकाल के इसको पहली दफा लगाया, उस बंदे को पूछें कि तुम्हारा रेफरेंस क्या है, तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज थी कि तुमने ये खबर दे दी। तो ये हमें भी पूछना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के पास तो बहुत स्ट्रिक्ट चीजें हो गई हैं कि वो लोगों को पूछते हैं, तो पूछे ना कि आप ये खबरें क्यों फैला रहे हैं, रोके उनको, या अपना ही एक ऐसा बयान जारी कर दें कि इन सारी चीजों में कोई ऐसी सदाकत नहीं है। हमारा एज पर प्लान जो आईसीसी के साथ हमें ये दिया गया, हम उसी तरह ही इसको लेकर चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि पीसीबी को एक ऐसी प्रेस रिलीज या एक ऐसा बयान जारी कर देना चाहिए कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया आएगा। इंडिया ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो नहीं आएगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा ही है कि हाइब्रिड मॉडल का कोई सवाल नहीं। आपकी खबरों को भी तो रोकना ना, आपका एक डिपार्टमेंट है ना, एक खबर जारी करें या देखेंगे कौन ये बातें कर रहा है। तहकीकात मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर दाखिला भी हैं, पता भी कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ है कि जो चीज़ जितनी खबरों में रहती है उसको लाइमलाइट भी उतनी मिलती है। या तो फिर आप लाइमलाइट में लाना चाहते हैं तो लाइमलाइट में लाने के चक्कर में आप अपना काम ना ख़राब कर लें। चले लेट्स सी क्या होता है, अभी बहुत वक्त बाकी है। अक्टूबर के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें मज़ीद कंफर्म होंगी। शायद हाशमी साहब ने बताया था कि अभी अक्टूबर के अंदर बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम बहुत वक्त पड़ा है, तो वहाँ पर मीटिंग होगी तब चीज़ें मज़ीद डिसाइड हो जाएंगी। टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जिनके बारे में यकीन था कि ये शामिल होंगे वो शामिल नहीं हैं, बाहर हैं, और नए प्लेयर्स को शामिल करने की बात हो रही है। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई नया टैलेंट उभरता हुआ मिलेगा यहाँ पर? शान की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने पहले कप्तानी की, एक बहुत अच्छे कप्तान हैं। आगे उनके लिए एक और बड़ा इम्तिहान है बिकॉज आपकी होम ग्राउंड्स पर एक चीज़ होने वाली है। सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू लाइक प्लेयर्स? देखें, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज़ है वो ऑब्वियसली वो सीरीज़ पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं उसमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। अब मैं ये खबरें सुन रहा था, पढ़ रहा था कि हसन अली का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, वो अगर वो फिटनेस पे पूरा उतरे तो उनको मौका दिया जाएगा, वरना आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ की भी बात की, आमिर जमाल। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ये सोच क्यों रहे हैं जब आपको पता है कि आपने अब फ्यूचर प्लान बनाया है यंगस्टर्स के साथ जाने का। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी, ये दो वो कंट्रीज से आए हैं, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से। इनका जो कल्चर है और इनकी जो सोच है ना, वो आपको एक वाज़ह बात बता दूं कि जब स्मिथ को इन्होंने कैप्टन बनाया था तो स्मिथ जो थे साउथ अफ्रीका के, वो अंडर 19 से अभी ताज़ा ही फ्री हुए थे, तो उनको इन्होंने 19 साल के बच्चे को साउथ अफ्रीका की टीम में कैप्टन बना दिया था। नजर आ रहा होगा ना, बहुत लंबे अरसे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें कैप्टनसी और वो देख रहे थे फ्यूचर प्लान इसका क्या है। अगर आज गैरी क्रिस्टन अगर ये बात कर रहे हैं ना कि यंगस्टर्स के साथ मुझे जाना है, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठकर एक मीटिंग में ये बात कही है कि मुझे यंगस्टर्स की टीम बनानी है, और क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको ये कहा कि ठीक है हम आपके साथ, आपको जो करना है करें। तो फिर ये जो मैं सख्त अल्फाज बोल जाता हूँ कि ये जो कौन है जो हसन अली को या फ़हीम अशरफ को या फिर इमामुल हक की बातें कर रहे हैं, आपने सबको आजमाया हुआ भाई, उनको खबरों में क्यों लेके आ रहे हैं? क्या आपका कोई एजेंडा है कि आपने उनको हाईलाइट करना है? ठीक है, हसन अली ने एक बयान दिया कि इंडिया के अगेंस्ट के जी इंडिया नहीं आता तो ना आए, ये भी लाइमलाइट में आने का एक तरीका होता है। आपका जज्बा हमें पता है। सब भी बाबर आजम क्यों नहीं कह देते आगे? तो वो बाबर आजम से सवाल करेंगे तो बाबर आजम भी इसका जवाब ही मिसाल दे रहा हूँ ना। अगर आप कोई अप्रोच करे कि हाँ यार तुम भी टीवी पे आगे बात करो, नहीं, हालांकि इजाजत होनी चाहिए ना। कहते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आपने मीडिया में आगे कैसा बयान देना है, तो आप उनको कंसिडर कैसे कर सकते हैं टेस्ट टीम के लिए? मेरा ख्याल है कि आपके पास जो यंग लॉट है, आप उस यंग लॉट के साथ जाएं, इस डर को निकाल दें दिल से कि आप इस सीरीज में हार जाएंगे, ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। अगर आपने रिजल्ट आज देखने हैं ना कि यार वो बांग्लादेश से ना हार जाएं, मोहसिन नकवी साहब नए चेयरमैन बने हैं, तो अगर बांग्लादेश से भी हार गए तो मीडिया में खबरें आएंगी यार तुम लोग तो बांग्लादेश से हार गए हो। तो फिर आप ये सोचो, फिर आप हार से डर गए हो, अभी से डर गए हो, फ्यूचर में आप कुछ नहीं कर रहे। आप खुले दिल से साहबजादा फरहान को
मौका दें इस टीम के अंदर। अगर उसने परफॉर्म किया है ए साइड के मैचों में शाहीन्स के साथ जो टीम गई हुई है, तो फिर आप उसको खिलाएं। अगर खुर्रम शहजाद यंग टैलेंट है, अगर उसने आउट किए तो लाएं उसको। आप अपनी होम सीरीज में और इस तरह की कंट्रीज के अगेंस्ट ही कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। एक प्लेयर ऑलरेडी आपका जो है वो इंजर्ड हो गया, शाहनवाज धानी के। शाहनवाज धानी का आपको बताता चलो, शाहनवाज धानी जब कैंप लगा हुआ था ना कराची में, मेरे पास एक वीडियो आई थी, शायद आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी। शाहनवाज धानी बॉलिंग कर रहे थे स्टेडियम के अंदर, नेट के दौरान 4 उन्होंने बॉल किया और बॉल करते करते उनकी तबीयत खराब हुई, वो बाहर चले गए। मतलब अगर आपको पता था कि शाहनवाज धानी फिट नहीं है, तो उस टेम्परामेंट से या उस फिटनेस से वो 40-40 एक दिन में 20-20 ओवर नहीं कर सकते, तो फिर आप क्यों लेके गए? आप किसी और यंगस्टर्स को ले जाते, उसको रेस्ट करवाते। आप देखें, इंजरी तो हमारे लिए कभी कोई मसला बनी ही नहीं है। हम तो इमाद वसीम को भी लेकर गए T20 में, इंजरी का क्या है? देखिए, एक टूर्नामेंट तो निकाल जाना चाहिए हमें। देखें, वही वाली बात आ गई ना, जो कोच टीम लेके जा रहा होता है ना, वो कहता है मैं जो टीम लेके जाऊँ ना, ये टीम जीत कर आए। अब रात की बात कर लेते हैं, जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा टीम बहुत अच्छा खेली, फाइट की। आपकी टीम अगर फाइट करके हार जाती है ना, तो आप इसको अपने उस असाब पे शिकार ना कर लें कि यार मैं कोच था, मैंने ये टीम बनाई थी और जनाब टीम हार गई, अब मुझे तो अगली असाइनमेंट ही नहीं मिलेगी। देखें, हॉकी की अगर हम बात करते हैं, सिल्वर के ऊपर हम इतनी तकरीब कर रहे हैं, हम इतना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इसके ऊपर कि जब आप सेकंड भी आते हैं ना, तो आपको उस वक्त भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सेकंड तो आ गया ना, हमने सिल्वर तो ले लिया ना, हमने कुछ तो अचीव कर लिया ना। योर मोरल शुडंट बी अराउंड दैट। आपको उससे आगे बढ़ के सोचना है। आपको सोचना है नहीं, नंबर वन है, मुझे विनर बनना है, मुझे मैच विन करना है। जीतने वाले का नाम होता है, हारने वाले का क्या नाम होता है? प्रोटोकॉल किसको मिलेगा? ऑब्वियसली प्रोटोकॉल उसी को मिलेगा जो विन करेगा। जैसे इंडिया को प्रोटोकॉल मिला ना, आप दूसरे नंबर पे आए हैं तो आप मतलब हार गए हैं। साउथ अफ्रीका को देखें अब आपके, वो पहली बार उनके पास ये मौका था कि वो बहुत करीब आए, तो वहां पर भी इसी किस्म की सेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी भाई। साउथ अफ्रीका ने चोकर्स का अपने ऊपर से टैग हटा दिया है, तो वो जाते, तो यही वाली बात आप बिल्कुल, तो वो रोते हुए वहां से जा रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए कि देखें, अगर वो जीते होते तो वो नंबर 1 होते। आप अब देखिए, वो नीचे लेवल की बात कर रहा था मैं, अब चैंपियंस की बात कर लेता। जिस तरफ आपने इशारा किया है कि आप किसी बड़े इवेंट में जाते हैं ना, तो आप सेमीफाइनल में हारने के बाद आप ये कहें कि यार क्या टीम थी, हमारी टीम तो बहुत जबरदस्त है, सेमीफाइनल में आ रही है ना, कोई बात नहीं, तो फिर आप तैयार रहें कि आप अगले टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल में हारेंगे, सेमीफाइनल तक भी नहीं जाएंगे। हो सकता है आप क्वार्टर फाइनल में हार जाएं, तो तब भी आपने यही कहना है क्या बात है, लड़कों ने बड़ा परफॉर्म किया है। मतलब अप्रोच क्या है? इंडिया को अगर आप, एक वक्त था ऑस्ट्रेलिया अगर मुसलसल 3-4 इन्होंने इवेंट जीते, वर्ल्ड इवेंट जीते थे, तो हम कहते थे यार इनको आदत पड़ गई है जीतने की। इंडिया पर जीत रहा है तो उनको आदत पड़ गई है जीतने की। आप हार रहे हैं ना, जीत से नीचे है ही नहीं ना कुछ, जीत के बाद कुछ नहीं है। मतलब आप टूर्नामेंट जीतना है, ये दैट्स इट, बस उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। आप अगर बातें करेंगे कि हम तो सेमीफाइनल्स तक भी गए, हम फाइनल्स तक भी गए हैं, हम सेमीफाइनलिस्ट भी रहे हैं, हम फाइनलिस्ट भी रहे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम उससे भी नीचे आएंगे। टाइटल नहीं है कि हम तब तो गए थे ना। आप देखिए कि हमने लास्ट अगर कोई टूर्नामेंट विन किया है तो वो कब किया है, कितना लंबा अरसा उस चीज़ को गुजर चुका है। मतलब मैं तो यही देख रही हूँ, जब से मैं मतलब क्रिकेट के अंदर आई हूँ, मैं तो यही देख रही हूँ कि भाई फलां भी हार गए, ये भी हार गए, वहाँ भी हार गए, कभी हम किसी से हारे हैं, कभी हम किसी से हारे। जीतते हम किससे हैं? आयरलैंड की सीरीज में आयरलैंड को 2 मैचेस हमने हरा दिए, क्या बात है जी, बड़े फख्र के साथ हम टाई हो गई थी सीरीज, हम वो जीते नहीं थे सीरीज। हाँ, मतलब न्यूजीलैंड की बात अगर हम करते हैं कि न्यूजीलैंड में चले, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स यहाँ पर आए, आपने उनसे 2 मैचेस आपने उन्हें हरा दिए, 2 आप खुद हार गए, तो आप कहें जी नहीं जी देखें हमने हरा तो दिया ना, आखिरी मैच भी हमने हरा दी। मतलब ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं कि आप यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि अगर आप नेपाल को, यूएई को, आप किसी ऐसी टीम को हरा रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं मैच हमने जीत ली है, क्या फायदा? इसी बात से अगर आपको मैं कहूँ, एक अगर आपने जुमला हमेशा कैप्टन का सुना हो, हम कोई सीरीज खेलने के लिए गए ना ऑस्ट्रेलिया, हम 5 मिसाल दे रहा हूँ, 5 टेस्ट मैचेस हैं तो हम 4 हार गए हैं। तो आखिरी टेस्ट मैच अगर हम जीत जाते हैं ना, तो कैप्टन एंड पे पता क्या कह रहा होता है, फिनिश बहुत अच्छा हुआ, फाइनली हम लोग जो है ना आखिरी मैच जीत के हमने कमबैक कर लिया। अच्छा, वो बातें कहने के लिए और समझाने के लिए क्रिकेट बोर्ड को या अपने ऑफिशियल को समझाने के लिए बहुत अच्छी होती है। यार देखो 4 मैच हम हारे हैं, आखिरी हम जीत गए, बस अगली सीरीज में मुझे मौका दे दो, अगली दफा मैं जीत के दिखाऊंगा। वो यही वो तसलसल, यही वो चीजें हमारे प्लेयर्स के दिमाग में बैठ चुकी हैं। क्यों, क्या होता है 40-45 करो, 50 करो अपना और अपनी जगह पक्की कर लो, लेकिन इंडियन
क्रिकेट ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने, ये जो इंग्लैंड क्रिकेट है, इन्होंने पूरा कल्चर चेंज कर दिया, आपका क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। उन्होंने कहा कि 40 भी करना है ना तो भाई 18 या 20 बॉलों पे करना है, फिर आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर आप 35 बॉलों पे 40 करते हैं, 40 बॉलों पे 40 करते हैं और फिर आप आ जाते हैं, तो अब ना छोटे छोटे किसी बच्चे को भी पूछा जाए ना, वो यही पूछता है कि जनाब ये बताएं कि कितनी बॉलों पे किया था।